So hello friends, no time no tension only revision and you are most welcome to our channel Target Revision. So friends, आज की इस सेशन के थ्रू हम लोग यूजी सेमेस्टर थर्ड के यूनिट फर्स्ट पोइट्री सेक्शन के राइटर जो कि तोरू दत्त का मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क दी लोटस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को इस सेशन के थ्रू कवर करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका वर्क जो कि द लोटस जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे मैंने बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ इस सेशन को कवर किया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसे एक बार उस सेशन को जरूर ही देख लीजिएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो चलिए देर न करते हुए आज की इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम तोरू दत्त बायोग्राफी, फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग तोरू दत्त के बायोग्राफी से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है उसे कवर करेंगे एंड नेक्स्ट जो कि द लोटस से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे उन्हें कवर करेंगे। सो चलिए फर्स्ट पार्ट जो कि तोरू दत्त के बायोग्राफी से है इसे कंप्लीट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द पोएट पॉपुलरली नोन एज तोरू दत्त, यानी जो यह कवित्री तोरू दत्त है, ये तोरू दत्त के नाम से जाने जाने वाली जो यह कवि है तोरू दत्त, इनका पूरा नाम क्या है? सो ऑप्शन नंबर ए तरु देवी, या ऑप्शन नंबर बी तरुलता दत्ता, या फिर ऑप्शन नंबर सी तरु रॉय, या फिर ऑप्शन नंबर डी तरुणी दत्त। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, तरुलता दत्ता, यानी तोरू दत्त का जो फुल नेम क्या है तो तरुलता दत्ता, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू क्या है? इन विच ईयर वाज तोरू दत्त बोर्न, यानी तोरू दत्त का जन्म किस वर्ष हुआ? सो ऑप्शन नंबर ए 1840, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1856, या ऑप्शन नंबर सी 1877, या फिर 1862। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 1856 एंड शी वॉज डाइड एट द वेरी यंग एज ऑफ ओनली 21 ईयर्स इन विच ईयर तो 1877, यानी इनका डेट ऑफ डेथ जो कि 1877 में है, जो कि ओनली 21 ईयर्स के ही एज में इनकी मृत्यु हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस से, जिसके बारे में मैंने इनके बायोग्राफी वाले सेशन में बहुत ही डिटेल में बहुत ही इजी लैंग्वेज में एनालिसिस किया, जिसे मैंने ब्रीफ में इस सेशन में भी बताया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? तोरू दत्त इज कंसिडर्ड अ पायोनियर इन विच लिटरेरी फील्ड, यानी तोरू दत्त को किस लिटरेरी फील्ड यानी किस साहित्यिक क्षेत्र में पायोनियर कंसिडर किया जाता है? सो ऑप्शन नंबर ए इंडो एंग्लिकन लिटरेचर, या ऑप्शन नंबर बी संस्कृत ड्रामा, या फिर ऑप्शन नंबर सी मॉडर्न बंगाली फिक्शन, या फिर ऑप्शन नंबर डी उर्दू पोएट्री। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इंडो एंग्लिकन लिटरेचर का इन्हें पायोनियर कंसिडर किया जाता है। इस लिटरेरी फील्ड इंडो इंग्लिकन लिटरेचर का पायोनियर किन्हें कंसिडर किया जाता है तो तोरू दत्त को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? विच फेटल डिजीज कॉज्ड द अर्ली डेथ ऑफ तोरू एंड हर सिबलिंग्स इट मीन्स ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी तोरू दत्त और उनके भाई बहनों की असमय मृत्यु किस घातक बीमारी के कारण, फेटल यानी होता है घातक, डिजीज यानी बीमारी, यानी किस घातक बीमारी के कारण हुई? सो ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, या फिर ऑप्शन नंबर बी स्मॉल पॉक्स, या ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरक्लोसिस, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोलेरा। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी ट्यूबरक्लोसिस, यानी इनके असामयिक मृत्यु का कारण जो कि ट्यूबरक्लोसिस है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है? हाउ ओल्ड वाज द तोरू दत्त व्हेन शी पास्ड अवे, यानी तोरू दत्त की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? सो ऑप्शन नंबर ए 18, या ऑप्शन नंबर बी 21, या फिर ऑप्शन नंबर सी 25, या ऑप्शन नंबर डी 30। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 21। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन विच ईयर डिड द दत्त फैमिली कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, यानी तोरू दत्त के परिवार ने किस वर्ष ईसाई धर्म को अपनाया? सो ऑप्शन नंबर ए 1856, या ऑप्शन नंबर बी 1862, या ऑप्शन नंबर सी 1869, या ऑप्शन नंबर डी 1873। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 1862, यानी तोरू दत्त के परिवार ने 1862 में ये अपना धर्म को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं क्रिश्चियनिटी में, यानी क्रिश्चियन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तोरू दत्त वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू राइट अ नोवेल इन विच लैंग्वेज, यानी तोरू दत्त जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि नोवेल लिखती है किस लैंग्वेज में? सो ऑप्शन नंबर ए इंग्लिश, या ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच, या फिर ऑप्शन नंबर सी बंगाली, या फिर ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच। एंड यहाँ से मैं आपको एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं जो कि ली जॉर्नल डी मेड मोस्टली डी और वर्स, यह इनका फर्स्ट
नोवेल है इंडियन राइटर के द्वारा फ्रेंच लैंग्वेज में, जो कि तोरू दत्त के द्वारा लिखा गया है, जिसका पब्लिकेशन 1879 है। कौन सा वर्क? तो ली जर्नल डी मेडमोइसली डी ऑरवर्स। यह वर्क फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है तोरू दत्त के द्वारा, जो कि फर्स्ट इंडियन राइटर तोरू दत्त के द्वारा फ्रेंच में यह फर्स्ट नोवेल है। यह फर्स्ट नोवेल है, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 जो कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ हर पोस्टमसली पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ इंडियन लीजेंड्स। यानी क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? उनकी पोस्टमसली पब्लिश्ड यानी मरणोपरांत जो प्रकाशित जो इंडियन लीजेंड्स यानी भारतीय लोक कथाओं का जो कलेक्शन है उसका टाइटल क्या है, उसका शीर्षक क्या है? सो ऑप्शन नंबर ए अ शिप ग्लिम्ड इन फ्रेंच फील्ड, एंड ऑप्शन नंबर बी एंशिएंट बैलेट्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, एंड ऑप्शन नंबर सी द गोल्डन थ्रेशोल्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी songs of life and death. So correct answer of this question is option number B, ancient ballads and legends of Hindustan. And all works of Toru Dutt published in her poetry collection ancient ballads and legends of Hindustan. इसी पोएट्री कलेक्शन में इनका सभी वर्क्स क्या है तो इंक्लूड है। इस पॉइंट को आप लोग मोस्टली ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9, हु रोट द इंट्रोडक्टरी मेमोयर फॉर द 1882 एडिशन ऑफ हर वर्क। यानी तोरू दत्त के कृति के जो 1882 का जो एडिशन है उसके लिए इंट्रोडक्टरी मेमोयर किसने लिखा? सो ऑप्शन नंबर ए विलियम वर्ड्सवर्थ ने, या ऑप्शन नंबर बी एडमंड गुज ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी जॉन किट्स ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड बायरन ने। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। और मैंने जो स्पेशली जो तोरू दत्त के बायोग्राफी के ऊपर जो सेशन कंप्लीट किया है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसमें मैंने एडमंड गुज ने तोरू दत्त के बारे में क्या कहा है इसके बारे में मैंने उसमें डिटेल में एनालिसिस किया है, बहुत ही सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में। सो उसे जा करके आप लोग जरूर ही कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तोरू दत्त ट्रेवल्ड टू यूरोप इन 1869, विच टू कंट्रीज डिड सी प्राइमली विजिट। यानी तोरू दत्त ने 1869 में यूरोप की यात्रा की और उन्होंने मुख्य रूप से किन दो देशों में वहाँ पे विजिट की यानी वहाँ पे दौरा किया? सो ऑप्शन नंबर ए जर्मनी एंड इटली, या फिर ऑप्शन नंबर बी फ्रांस एंड इंग्लैंड, या फिर ऑप्शन नंबर सी स्पेन एंड पोर्तुगल, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रीस एंड तुर्की। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी फ्रांस एंड इंग्लैंड। यानी इन्होंने जो यूरोप में 1869 में जो ये गई हुई थी यूरोप की यात्रा पे, वहाँ पे इन्होंने दो देश जो कि फ्रांस और इंग्लैंड का दौरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज तोरू दत्त एल्डर सिस्टर एंड लिटरेरी कंपेनियन। इट मीन्स तोरू दत्त की बड़ी बहन और इनकी लिटरेरी कंपेनियन यानी साहित्यिक साथी कौन थी? सो ऑप्शन नंबर ए सीता, या ऑप्शन नंबर बी अरु, या फिर ऑप्शन नंबर सी सावित्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैरी। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अरु। यानी इनके बहन का नाम अरु रहता है और इनके भाई का नाम जो कि अबजू रहता है, ध्यान में रखिएगा अबजू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनफिनिश्ड इंग्लिश नोवेल बाई तोरू दत्त। यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नोवेल है जो अनफिनिश्ड है, किनके द्वारा? तो तोरू दत्त के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर ए ली जर्नल डी मेडेमोइसली डी और वर्स, जो कि इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। यह जो वर्क है यह फर्स्ट फ्रेंच में यह नोवेल लिखा गया है इंडियन राइटर के द्वारा, किनके द्वारा? तो तोरू दत्त के द्वारा। ये ध्यान में रखिएगा, यह वर्क ली जर्नल डी मेडेमोइसली डी और वर्स। एंड नेक्स्ट जो कि वियन का और द यंग स्पेनिक मैडन। एंड नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आवर कैजुरिना ट्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिस आवर। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी बियनका। एंड बियनका का ही यह दूसरा नाम जो कि द यंग स्पेनिश मैडन है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि इन विच सिटी वाज तोरू दत्त बॉर्न। यानी तोरू दत्त का जन्म किस शहर में हुआ? सो ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, या फिर ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। सो ऑप्शन नंबर डी ढाका। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। कब? तो 1856 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? तोरू दत्त इज ऑफन कंपेयर्ड टू विच ब्रिटिश रोमांटिक पोएट ड्यू टू हर अर्ली डेथ। इट मीन्स तोरू दत्त के असामयिक जो मृत्यु के कारण इनकी तुलना किस ब्रिटिश रोमांटिक कवि से की जाती है?
तो मैंने जैसा कि पहले ही बायोग्राफी वाले सेशन में ही बताया कि इनका जो कंपैरिजन जो कि जॉन किट्स से किया जाता है, क्यों? क्योंकि उनका भी डेथ ट्यूबरक्लोसिस से ही, सेम डिजीज ट्यूबरक्लोसिस से ही, वो भी बहुत ही अर्ली एज जो कि 26 ईयर्स में हुआ होता है। एंड इनका जो कि ओनली 21 ईयर्स के एज में ही 21 ईयर्स के ही एज में ट्यूबरक्लोसिस डिजीज से ही, सेम डिजीज से ही हुआ होता है। इसलिए इनका कंपैरिजन जो कि रोमांटिक पोएट जॉन किट्स से किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? व्हाट वाज द नेम ऑफ द गार्डन हाउस वेयर तोरू स्पेंट मच ऑफ हर चाइल्डहुड? यानी उस बगीचे वाले घर का क्या नाम था जहां तोरूदत्त ने अपने बचपन का अधिकांश समय बिताया था? सो ऑप्शन नंबर ए रामबागन, या ऑप्शन नंबर बी बोगमेरी, या फिर ऑप्शन नंबर सी शांति निकेतन, या ऑप्शन नंबर डी एडन गार्डन। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी बोगमेरी। इसीलिए इन्होंने अपना एक वर्क्स भी, अपना एक रचना भी की है जिसका नाम बोगमेरी है। ध्यान में रखिएगा, हु रोट बोगमेरी? तो तोरूदत्त। एंड नेक्स्ट पार्ट चलते हैं अब इनके पोएम द लोटस से, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो इनका MCQ है, अब इसे कवर करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज द लोटस? यानी जो यह लोटस है यह किस प्रकार का कविता है? सो ऑप्शन नंबर ए बैलेड है, या ऑप्शन नंबर बी सोनेट है, या फिर ऑप्शन नंबर सी ओड है, या फिर ऑप्शन नंबर डी एलिजी है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी सोनेट। यह क्या है? तो यह सोनेट फॉर्म में लिखा गया है। वो भी कौन सा सोनेट? तो पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म में, जिसमें का पहला 8 लाइन जो कि ऑक्टेव होता है और जिसका सेकेंड स्टैंजा जो कि 6 लाइन का होता है वो सेस्टेट होता है। वही क्या कहलाता है? तो पेट्रार्कन सोनेट कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? विच टू फ्लावर्स आर द प्राइमरली राइवल्स इन द पोएम? यानी इनमें से कविता में कौन से 2 फूल हैं जो एक दूसरे के राइवल्स यानी प्रतिद्वंदी होते हैं? सो ऑप्शन नंबर ए रोज एंड लिली, या ऑप्शन नंबर बी जैस्मिन एंड रोज, या फिर ऑप्शन नंबर सी सनफ्लावर एंड टूलिप, या फिर ऑप्शन नंबर डी लोटस एंड मैरीगोल्ड। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए रोज एंड लिली। यानी इस पोएम में, दी लोटस पोएम में, यही ना दिखाया गया है कि किस प्रकार से रोज और लिली एक दूसरे के राइवल्स, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। और जो पोएट्स भी हैं वे बहुत सारे पोएट जो रोज के बारे में प्रशंसा करते हैं और बहुत सारे पोएट जो कि लिली के बारे में प्रशंसा करते हैं। बट जो गॉड ऑफ लव जो क्यूपिड है वह वही फूल का मांग करता है जो क्या हो? तो क्वीनलिस्ट फ्लावर हो। सो जो गॉडेस ऑफ फ्लावर फ्लोरा रहती है वह अंत में क्या देती है? तो लोटस को देती है, जिसमें इन दोनों का गुण होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? हु कम्स टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर दैट वुड बी दी अनडिस्प्यूटेड क्वीन? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन जो है वो फ्लोरा के पास वह अनडिस्प्यूटेड क्वीन कहलाने वाले फूल के लिए आता है? सो ऑप्शन नंबर ए साइकी, या फिर ऑप्शन नंबर बी लव, या फिर ऑप्शन नंबर सी जूनो, या फिर ऑप्शन नंबर डी वेनस। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी लव, यानी गॉड ऑफ लव क्यूपिड आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि क्या है? हु इज द फ्लोरा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम? यानी इस कविता के कॉन्टेक्स्ट में फ्लोरा कौन है? सो ऑप्शन नंबर ए गॉडेस ऑफ लव, या ऑप्शन नंबर बी द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स या वेजिटेशन, या ऑप्शन नंबर सी अ फेमस पोएट, या ऑप्शन नंबर डी द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी द गॉडेस ऑफ फ्लावर। यानी जो गॉडेस ऑफ फ्लावर कौन रहती है? तो फ्लोरा रहती है। और गॉड ऑफ लव कौन रहता है? तो क्यूपिड रहता है, जो क्या किसकी मांग करता है? तो एक अनडिस्प्यूटेड क्वीन फ्लावर की मांग करता है, जो कि गॉडेस ऑफ फ्लावर फ्लोरा उसे अंत में क्या? तो लोटस देती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि क्या है? विच फ्लावर इज कंसिडर्ड एज हैविंग अ जूनो मीन? जो कि एक मैजेस्टिक अपीयरेंस है। यानी क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि किस फूल को जूनो मीन यानी राजसी रूप वाला बताया गया है? सो ऑप्शन नंबर ए दी रोज, या ऑप्शन नंबर बी दी लिली, या ऑप्शन नंबर सी दी लोटस, या ऑप्शन नंबर डी दी जास्मिन। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी द लिली। क्यों? बिकॉज जो लिली है वह स्टेटली है, किसके तरह? तो जुपिटर की वाइफ जूनो की तरह। यही ना हम लोग पोएम में स्टडी किए हैं। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द लिली। आप लोग द लोटस की तरफ नहीं जाइएगा, ध्यान में रखिएगा, द लिली इसका लिली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? What quality is traditionally associated with the rose in the poem? It means जो पोएम में रोज के साथ जो ट्रेडिशनली यानी परंपरागत रूप से कौन सा क्वालिटी इसके साथ जुड़ा हुआ है? किसके साथ? तो रोज के साथ। सो ऑप्शन नंबर ए प्राइड, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्यूरिटी, या ऑप्शन नंबर सी डिलीशियसनेस या ब्यूटी, एंड ऑप्शन नंबर डी स्टेटलीनेस। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी
डिलीशियसनेस, यानी रोज को इस पोएम में द लोटस में रोज को डिलीशियसनेस बताया गया है। एंड जो लिली है उसे प्यूरिटी बताया गया है, उसे शुद्धता का प्रतीक बताया गया है, उसे पवित्र बताया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? व्हाट डज द लोटस सिंबलाइज इन द पोएम, यानी पोएम में द लोटस पोएम में लोटस जो है वह किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है? सो ऑप्शन नंबर ए द सुपेरियरिटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड ब्यूटी, या फिर द डार्कनेस ऑफ नेचर, या फिर द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वार, या ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश colonial rule. So correct answer of this question is option number A, the superiority of Indian culture and beauty. इसका क्या है? तो यह सिंबल है लोटस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के अनुसार द लोटस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू कलर्स, जो लोटस है वह कौन से दो कलर का कॉम्बिनेशन है? सो ऑप्शन नंबर ए ब्लू एंड व्हाइट, एंड ऑप्शन नंबर बी रोज रेड एंड लिली व्हाइट, या ऑप्शन नंबर सी येलो एंड रेड, या ऑप्शन नंबर डी पिंक एंड ग्रीन। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी रोज रेड एंड लिली व्हाइट, यानी रोज के जैसा लाल और लिली के जैसा सफ़ेद, ये दोनों कलरों का यह कॉम्बिनेशन है यह फ्लावर द लोटस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? वेयर डज द स्ट्राइफ या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फ्लावर फैक्शंस टेक प्लेस, यानी क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि फूलों के दलों के बीच जो संघर्ष, स्ट्राइफ यानी होता है संघर्ष और कॉन्फ्लिक्ट यानी वही टकराव, यानी फूलों के दलों के बीच, गुटों के बीच जो संघर्ष या टकराव होता है वह कहाँ होता है? सो ऑप्शन नंबर ए इन अ रॉयल गार्डन, या ऑप्शन नंबर बी इन अ साइकिज बावर, या फिर ऑप्शन नंबर सी ऑन अ माउंटेन टॉप, या ऑप्शन नंबर डी इन अ सिटी मार्केट पैलेस। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी इन अ साइकिज बावर। सो इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी साइकिज बावर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रार्कन सोनेट एज सीन इन दिस पोएम, यानी इस कविता में जो पेट्रार्कन सोनेट है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सो ऑप्शन नंबर ए 3 क्वार्टरेंस एंड अ कॉपलेट है, या ऑप्शन नंबर बी एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट है, या ऑप्शन नंबर सी 14 अनराइम्ड लाइन्स है, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 स्टांजाज और 7 लाइन्स ईच। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। जो यह पोएम द लोटस है यह पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म में लिखा गया है, और मैंने आपको पहले ही बताया पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म जिसका जो फर्स्ट 8 लाइन जो कि ऑक्टेव होता है और सेकेंड 6 लाइन जो कि सेस्टेट होता है, इसी फॉर्म में यह पोएम लिखा गया है द लोटस। किनके द्वारा? तो तुरुदत्त के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। द ऑक्टेव यानी फर्स्ट 8 लाइन ऑफ द पोएम प्राइमरीली प्रेजेंट्स, यानी जो यह पोएम द लोटस है इसका जो फर्स्ट 8 लाइन जो ऑक्टेव है वह मुख्य रूप से क्या प्रस्तुत करता है? सो ऑप्शन नंबर ए द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, या ऑप्शन नंबर बी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रोज एंड द लिली, या ऑप्शन नंबर सी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएट्स चाइल्डहुड, या ऑप्शन नंबर डी अ प्रेयर टू गॉड। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। इट मीन्स यह जो पोएम द लोटस है इसके फर्स्ट 8 लाइन यानी ऑक्टेव में रोज और लिली के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को प्रेजेंट किया गया है, यानी इनके बीच के संघर्ष को बताया गया है कि ये लोग किस प्रकार से आपस में ही क्या तो ये लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो जाते हैं कि हम बेटर हैं तो हम बेटर है, बट जो लास्ट में जो निकल के आता है वह लोटस आता है जो कि क्वीनलेस्ट ऑफ द फ्लावर बनता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? द सेस्टेट यानी लास्ट 6 लाइन्स द पोएम प्रोवाइड्स, और जो लास्ट 6 लाइन है जो सेस्टेट है वो क्या प्रोवाइड करता है, क्या प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए द रिसोल्यूशन क्रिएशन ऑफ द लोटस, या ऑप्शन नंबर बी अ न्यू कॉन्फ्लिक्ट, या ऑप्शन नंबर सी अ फ्यूनरल सॉन्ग, या ऑप्शन नंबर डी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ विंटर। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। 27 का आंसर ए होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका लास्ट का जो 6 लाइन जो सेस्टेट होता है वह इस पोएम के रिसोल्यूशन को यानी किस प्रकार से लोटस का क्रिएशन हुआ इसके बारे में बताता है, और यह जो एक दूसरे के बीच का जो रोज और लिली के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को क्या करता है तो खत्म कर देता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट राइम स्कीम ऑफ द ऑक्टेव इन द पोएम लोटस, यानी द लोटस पोएम में ऑक्टेव यानी 8 लाइन का राइम स्कीम क्या है? सो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, या फिर ऑप्शन नंबर बी ए बी बी ए, या फिर ऑप्शन नंबर सी ए बी सी डी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए बी। सो करेक्ट आंसर
ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ए बी बी ए बी बी ए। यानी द लोटस पोएम के ऑक्टेव यानी फर्स्ट 8 लाइंस का जो उसका राइमिंग स्कीम है वह क्या है, तो ए बी बी ए है। इसे ध्यान में रखिएगा। यदि आपसे अगर टोटली पूछा जाए कि दी लोटस का राइमिंग स्कीम क्या है, तो ध्यान में रखिएगा ये तो हो गया आपके ऑक्टेव का ए बी बी ए। और सेस्टेट का अगर बोला जाए तो सेस्टेट का आपका सी डी डी सी है। इसे ध्यान में रखिएगा। यानी टोटल अगर दी लोटस का अगर राइमिंग स्कीम पूछे तो ए बी बी ए सी डी डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, विच गॉडेस इज द लिली कंपेयर्ड टू फॉर हर स्टेटली लुक। यानी क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है कि लिली की जो स्टेटली यानी जो राजसी है वह उपस्थिति के लिए उसकी तुलना किस गॉडेस यानी किस देवी से की जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए वेनस से, या ऑप्शन नंबर बी जूनो से, या ऑप्शन नंबर सी मिनेर्वा से, या ऑप्शन नंबर डी डियाना से। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी जूनो से, जो कि जुपिटर की वाइफ जूनो से लिली का कंपेरिजन किया जाता है कि यह किस प्रकार से स्टेटली है लिली जुपिटर की वाइफ जूनो की तरह। इसे ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, आर दी बार्ड्स ऑफ पावर मेंशन्ड इन द पोएम। यानी कि कविता में जो मेंशन किया गया है इसमें बार्ड्स ऑफ पार्ट्स इट मीन्स होता है पोएट्स। यानी कविता में जो मेंशन है इसमें बार्ड्स ऑफ पावर कौन है, बार्ड्स ऑफ पावर कौन है। सो ऑप्शन नंबर ए सोल्जर्स, या ऑप्शन नंबर बी ग्रेट पोएट्स हु हैव संग द प्रेज ऑफ फ्लावर्स, या ऑप्शन नंबर सी mythological gods, या ऑप्शन नंबर डी किंग्स एंड क्वींस। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी ग्रेट पोएट्स एंड हु हैव संग द प्रेज ऑफ फ्लावर्स। यानी वे सभी महान कवि जिन्होंने फूलों की क्या है तो प्रशंसा की है, वे सभी क्या है तो बार्ड्स ऑफ पावर है जिसे इस पोएम में मेंशन किया गया है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन द फाइनल लाइन्स फ्लोरा गिव्स द लोटस टू लव, द लोटस इज डिस्क्राइब्ड एज दी। यानी जो लास्ट जो लाइन्स में यानी अंतिम पंक्तियों में जो फ्लोरा ने लव को जो कमल भेंट करती है उस कमल का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, यानी इस पोएम में उस लोटस को किस प्रकार से बताया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए स्मॉलेस्ट फ्लावर, या फिर ऑप्शन नंबर बी क्वीनलेस्ट फ्लावर डेट ब्लोज, या ऑप्शन नंबर सी वाइटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर, या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्लावर ऑफ सोरो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी क्वीनलेस्ट फ्लावर डेट ब्लोज। यानी सबसे रानी जैसा फूल जो कि खिलता है वह क्या है तो कमल है। इस पोएम में लोटस के बारे में यही बताया गया है। एंड सो इस प्रकार से यह सेशन मोस्टली जो है बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट होता है। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।